लखनऊ में सेंट्रल बार एसोसिएशन चुनाव के नतीजे हुए घोषित, जिसमें महामंत्री पद के प्रत्याशी अमरेश पॉल सिंह व वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप चुने गए। साथ ही उनके द्वारा मीडिया से बात करते हुए बताया गया कि अधिवक्ताओं भाइयों ने हमको जिताया है, अब उनके हित के लिए हम अच्छे से अच्छा कार्य करेंगे। अमरेश पॉल ने बताया कि यहाँ पर 2500 अधिवक्ताओं के बैठने की जगह पड़ी है, उसको मैं सही करा के अपने अधिवक्ता भाइयों के लिए उचित जगह दिलाऊंगा और भी किसी तरह की समस्याएं होंगी उसके लिए मैं हमेशा तत्पर खड़ा रहूंगा। साथ ही प्रदीप द्वारा बताया गया कि अधिवक्ताओं की काफी समस्याएं हैं, जिनको लेकर मैं शासन प्रशासन से बात करूंगा। साथ ही उन्होंने अपने अधिवक्ता भाइयों को जीत की बधाई भी दी। एसोसिएशन के चुनाव संपन्न हो गए, जिसमें आप महामंत्री के पद पर नियुक्त हुए हैं। क्या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी आगे? हाँ, सबसे पहले तो मैं अपने सभी अधिवक्ता भाइयों को, सभी अपने साथियों को और खास करके अपने युवा साथी और नौजवान अधिवक्ताओं को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन लोगों ने बड़ी कड़ी मेहनत करके एक सामान्य से व्यक्ति को महामंत्री जैसे पद पे सुशोभित किया। उसके लिए सभी अधिवक्ताओं को हृदय की असीम गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सेंट्रल बार एसोसिएशन में बैठने के बाद जैसे ही मैं अपना कार्यभार संभालूंगा तो मेरी प्राथमिकता में यह है कि हमारे नौजवान साथियों के पास इस दीवानी परिषद में बैठने की जगह बहुत कम है। उस जगह के लिए सबसे ज्यादा माकूल व्यवस्था करने का काम करूंगा, जिससे कि हमारा नौजवान साथी, युवा साथी उसको बैठने की जगह मिले, क्योंकि यहाँ पे अभी 250 लोगों की बैठने की व्यवस्था है, जिसको कि बंद पड़ा है उसको सबसे पहले मैं खुलवा करके और 250 लोगों को बैठाऊंगा। मैं अपने युवा साथियों को सबसे ज्यादा यहाँ पे जो समस्या है बैठने वाली, इस पे पहले काम करूंगा। दूसरा ये है कि जुडिशरी में जिस तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त है, तो मैं निश्चित बात है लगाम लगाने का काम करूंगा और अधिवक्ता साथियों का मान सम्मान के साथ जो भी प्रशासन से लेकर के और जुडिशरी में कहीं भी खिलवाड़ किया जाएगा तो माकूल जवाब दूंगा। एसोसिएशन के चुनावों में आप वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर चुने गए हैं, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी सबसे पहले? तो देखिए, सेंट्रल बार ही नहीं, पूरे प्रदेश की अधिवक्ताओं की प्राथमिकता है अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम। जो सरकार, जो राजनीतिक दल हमारे अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम का समर्थन करता नजर आएगा, निश्चित तौर पर अधिवक्ता उन्हें समर्थन करता नजर आएगा। और जहां तक यहाँ सेंट्रल बार के चुनाव की बात है, सेंट्रल बार जहां पर हम खड़े हैं, इससे बगल जैसे आप कैंपस के अंदर जाते हैं, एक अट्टालिका खड़ी हुई है, यहाँ कमरे जर्जर होते जा रहे हैं और अधिवक्ताओं को चैम्बर का आवंटन नहीं हुआ है। सबसे पहली प्राथमिकता हमारी पहली बैठक में होगी, उन चैम्बरों का आवंटन होगा। दूसरी प्राथमिकता हमारी होगी CSC बिल्डिंग का दुरुस्तीकरण होगा। तीसरी प्राथमिकता हमारा ट्रैफिक का दुरुस्तीकरण होगा, जिससे कम से कम अधिवक्ता साथी अगर कोई बीमार पड़ता है तो कैंपस से बलरामपुर जाने में उसे समय न लग सके। निश्चित तौर पर ये 3 हमारी प्राथमिकताएं होंगी और आगे चलकर निश्चित तौर पर एक बड़े मुद्दे के साथ, एक बड़े जनसंवाद के साथ अधिवक्ता सड़कों पर